नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। न्यूली लॉन्च्ड इंदुलेखा नीमराज ऑयल रिव्यू कर रहा हूँ। अप्लाई कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट एक वीक से अप्लाई कर रहा हूँ। क्या काम करता है और इंदुलेखा क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का टॉप ब्रांड है, कैसा है ऑयल, वर्थ है कि नहीं। 432 रुपीज़ का ऑलमोस्ट 100 ml का आता है और 50 ml का ऑलमोस्ट 234 रुपीज़ का आता है। वर्थ है कि नहीं, आपको ऐसे ख़रीदना चाहिए कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदुलेखा नीमराज ऑयल, इंदुलेखा पहले भी आ चुका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे मार्केट करता है और इंदुलेखा ऑयल बहुत ही फेमस, मैं समझता हूँ काफ़ी फेमस हेयर ऑयल है इंडिया का आज, क्योंकि काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स और काफ़ी लोगों को इससे रिजल्ट्स भी मिले थे हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। तो इंदुलेखा नया ऑयल ले आया जिसको बोल रहा है नीमराज ऑयल, और डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए माना जाता है इंदुलेखा नीमराज ऑयल। कैसे काम करता है, क्या क्या जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, सब कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो एंड तक बने रहेगा ताकि आप एक एक चीज़ समझ सकें और आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आपको लगाना चाहिए कि नहीं, आपको ये ऑयल डैंड्रफ दूर करने के लिए खरीदना चाहिए कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, जड़ी बूटियों की बात की जाए तो कुमारी डाला गया है। कुमारी एलोवेरा रहता है, एलोवेरा का ऑयल डाला गया है। एलोवेरा ऑयल बालों को नरिश करने के लिए माना जाता है, बालों को स्मूथ करने के लिए माना जाता है। अच्छा ऑयल है और एलोवेरा का तेल भी थोड़ा शाइन भी देता है, तो शाइनी बालों के लिए माना गया है। कुमारी डाला गया है और द्राक्ष डाला गया है। द्राक्ष एक्चुअली ग्रेप सीड ऑयल बोला जाता है। ग्रेप सीड ऑयल बालों को लस्टर देता है, बालों को चमकाहट देता है और बालों हेयर ग्रोथ में मदद करता है, नए बाल लाने में मदद करता है ग्रेप सीड ऑयल। काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स जिनसे बाल आते हैं, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स अगर हम डालेंगे देखेंगे मार्केट में, तो जिनसे बाल आते हैं तो द्राक्ष डाला जाता है, ग्रेप सीड ऑयल डाला जाता है। ग्रेप सीड ऑयल माना गया है कि नए बाल लाता है। उसके बाद है श्वेत कुटेजा। श्वेत कुटेजा हेयर फॉल को रोकता है, बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है श्वेत कुटेजा। बहुत कम हेयर ऑयल में श्वेत कुटेजा डालते हैं और काफ़ी महंगी जड़ी बूटी होने के कारण बहुत सारे हेयर ऑयल नहीं डालते हैं, लेकिन हेयर फॉल को रोकने के काफ़ी कारगर है श्वेत कुटेजा। अब आमलकी डाला गया है, आंवला जूस डाला गया है। आंवला बालों को नरिश करता है, विटामिन सी देता है और बालों का लस्टर और बालों की शाइन बना के रखता है। अमृता डाला गया है। अमृता बालों का झड़ना रोकता है। हम यूजुअली सारा दिन धूल मट्टी में घूमते रहते हैं, तो बालों में जो धूल मट्टी जमा रहती है, जो पसीना और जो गंदगी, जो चिपचिपाहट जमा रहती है, उसको दूर करने का काम करता है अमृता। अच्छी जड़ी बूटी डाली गई है, कुछ अलग सोच के डाला गया है। वतदा प्रूनस अमिगडालिस, वतदा आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल आप सबको पता है, बादाम का तेल। बादाम का तेल बालों को नरिश करता है, बालों को स्मूथ करता है, लस्टर देता है और बालों को लंबा करने में भी माना जाता है। बादाम का तेल अच्छा माना गया है। उसके बाद इन्होंने डाला है कैदरिया। कैदरिया एक अच्छा जड़ी बूटी है और कैदरिया मैं समझता हूँ ये रोकता है हेयर स्ट्रेंथनिंग। तो यूजुअली देखिए कैदरिया एक ऐसी जड़ी बूटी है जो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि बालों की शाफ्ट को, बालों को मजबूती देने के लिए माना जाता है। कैदरिया अच्छी जड़ी बूटी है और कैदरिया डीप तक जाता है। कैदरिया एक अकेली जड़ी बूटी है जो बालों के जड़ के अंदर तक जाके हेयर फॉल को रोकती है और बालों को ताकत देती है। अच्छी मानी गई है। काफ़ी महंगी जड़ी बूटी है कैदरिया, बहुत जल्दी नहीं मिलती है, तो यूजुअली बहुत सारे हेयर ऑयल्स कैदरिया डालते भी नहीं है, लेकिन इंदुलेखा एक्सपेंसिव साइड है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जड़ी बूटियां जो वो डालते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत सोच समझ के डालते हैं। उसके बाद इन्होंने डाला है नीम। नीम एक एंटीसेप्टिक है। आपने बहुत सारे फेस वॉशेस में नीम देखा होगा। कीटाणुओं को मारने का काम करता है नीम और डैंड्रफ को दूर रखने का काम करता है नीम। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने नीम डाला है। मैं समझता हूँ 75 मिलीग्राम इन्होंने नीम का पानी डाला हुआ है, नीम का ऑयल डाला गया है। तो नीम कीटाणुओं को दूर रखता है जो डैंड्रफ क्रिएट करते हैं और डैंड्रफ को भी दूर रखता है नीम। ब्रह्मी डाली गई है। ब्रह्मी बालों को मजबूत करती है और दिमाग के नसों को थोड़ा शांत करती है, स्ट्रेस दूर करती है ब्रह्मी। अच्छी जड़ी बूटी डाली गई है, कोकोनट ऑयल में बनाया गया है। पुदीना डाला गया है। पुदीना थोड़ा सा
कूलनेस देता है, थोड़ा ठंडक देता है, बालों को नरिश भी करने का काम करता है। तो ऑल इन ऑल यही डाला गया है इंदुलेखा का नीमराज ऑयल, जो एंटी डैंड्रफ ऑयल है। नीम बहुत ज़्यादा डाला गया है, नीम की जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा डाली गई है, जिसकी वजह से डैंड्रफ रिकरिंग नहीं होता है, डैंड्रफ वापस नहीं आता है, बाल क्लीन रहते हैं। और डैंड्रफ मैं समझता हूँ कि डैंड्रफ का जो वापस आना है, या डैंड्रफ का जो डैंड्रफ की वजह से जो इचिंग है, जो खुजली होती है, वो भी नहीं होती है इस तेल से। इस तेल को अब अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ऐसे सेम ही पैकिंग इन्होंने बनाई है इंदुलेखा नीमराज ऑयल की भी। रेड कलर का बॉक्स है इंदुलेखा नीमराज ऑयल का, और इसमें एक उन्होंने शायद से एक पैम्पलेट भी दिया हुआ है। ये पैम्पलेट है। ठंडियों का मौसम आने वाला है और ठंडियों में सबको डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए प्लान करके आया है इंदुलेखा नीमराज ऑयल। हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो आपको श्योरली डैंड्रफ से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलेगा। और कंटिन्यू लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जिनको डैंड्रफ है वही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। जिनको स्कैल्प में बहुत इचिंग होती है, स्कैल्प में बहुत खुजली होती है, इचिंग इरिटेशन होता है, तो इंदुलेखा नीमराज ऑयल कोई भी यूज़ कर सकता है, उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। 432 रुपीज़ का ये 100 ml ऑयल है। आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और कोई अच्छा ऑयल ढूंढ रहे हैं डैंड्रफ के लिए, तो श्योरली इंदुलेखा नीमराज ऑयल खरीदिए, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। फ्रेग्रेंस की बात की जाए, मैं आपको इसका फ्रेग्रेंस बता देता हूँ कैसे लगता है, ताकि आपको, मैंने काफ़ी बार यूज़ भी किया हुआ है, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि इसका फ्रेग्रेंस कैसे लगता है। ये एक सील्ड वर्जन मेरे पास आया हुआ है, इसलिए कंपनी ने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस चीज़ को भेजा था। मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक तक इसे यूज़ किया और मुझे डैंड्रफ से काफ़ी राहत है अभी। फ्रेगनेंस की बात की जाए, बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है और नीम की खुशबू है। जैसे नीम का पानी रहता है, नीम का तेल रहता है, उसी की खुशबू है। लेकिन आप ये तेल लगा के बाहर नहीं जा सकते हैं। यूजुअली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तेल आप लगा कर सोएं और सुबह वॉश कर दें। ये तेल बाहर लगा के जाने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि फ्रेगनेंस ठीक है, अच्छी नहीं है, और आपके आसपास में कोई इंसान कोई बैठेगा या कोई इंसान होगा तो उसको इसकी फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको इसे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, श्योरली इंदुलेखा नीमराज ऑयल खरीदिए। ठंडी का मौसम में सबको डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता ही है। इंदुलेखा नीमराज ऑयल ठंडी के मौसम में लगाइए या डैंड्रफ प्रॉब्लम में लगाइए, ये आपको डैंड्रफ से छुटकारा देगा बहुत ही कम टाइम में, जल्दी से जल्दी, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।